हाँ तो नमस्ते जी। आइए आज हम लोग वृत्त से वृत्त से संबंधित पढ़ने वाले हैं। जो आज का हम लोग प्रश्नवाली 1.1 करने वाले हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज प्रश्नवाली प्रश्नवाली 12.1 समाप्त होने वाला है। आज हम लोगों का प्रश्नवाली 12.1 समाप्त हो जाएगा, तब हम कल बढ़ेंगे 12.2 की ओर। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो कल थोड़ा पढ़े थे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पढ़े थे वृत्त का परिधि। ये बार बार सूत्र लिखना है, बार बार लिखने से याद हो जाएगा। वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का परिमाप। इतना सब पढ़ना। हाँ, वृत्त खंड का क्षेत्रफल मोस्ट इम्पोर्टेंट। वृत्त खंड का बस आज इतना ही टॉपिक है। आइए शुरू से सूत्र लिखने से पूरा याद हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त के चतुर्थांश 1/4πr²। अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है? ना ना आर ना प्लस में π+2। आइए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त वो चतुर्थांश वाला हो गया 1/4। अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलो वृत्त खंड का वृत्त का ये चतुर्थांश का हो गया क्षेत्रफल। अब पढ़ना है वृत्त की क्षेत्रफल। सबसे पहला ये क्या है? छोटका से दोनों का जरूरत पड़ेगा। ये एक गोला हो गया। अरे ये हो गया एक इससे बड़ा गोला। ये एक गोला और बड़ा गोला। इस गोला को हम क्या कह सकते हैं? हाँ, वृत्त। छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त। हम इसे कह सकते हैं R1, इसे कह सकते हैं R2, कह सकते हैं। अच्छा है, और दोनों को हम पूछेंगे मिलाकर क्या कहेंगे? छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त दोनों को मिलाकर लिखना है। जिसे आर इसका R1 हो गया, इसका R2 हो गया, तो अब दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? एक नाम बनाना है। दोनों R1 प्लस R2 दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे हम? तो उसे कहेंगे हम वलय। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वलय। तो क्वेश्चन पूछेगा वलय का क्षेत्रफल लिखिए। वलय का क्षेत्रफल वलय का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखो बड़े वृत्त की क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तभी ना हम दोनों को मिलाए हैं तो बना है क्या? ये एक बना है वलय। तो लिखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे
वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्र। अच्छा देखिए ये बड़ा है तो इसे हम आर, बड़ा का आर नहीं डाल दे है, बड़ा है तो इसे बड़ा। तो अब बताइए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, बड़ा का वृत्त का है नु तो इसे आर स्क्वायर माइनस छोटा पाई आर। देखो छोटा है तो छोटका आर, अब बड़ा है तो बड़का आर, कोई डाउट? अब देखो देखिए जी इनमें से कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन आर इसमें है, आर इसमें, इसमें पाई पाई कॉमन हो रहा है तो पाई बराबर यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस छोटा छोटा ओहो आर स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा आर। बताइए समझ में आया? जब दोनों से कॉमन होगा पाई पाई कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा एगो आर बचेगा और यहाँ से बच जाएगा आर स्क्वायर, बड़का के स्क्वायर और छोटका के स्क्वायर। तो जब क्वेश्चन दिया रहेगा त्रिज्या दिया रहेगा बड़का का इतना और छोटका का इतना तो क्या वलय निकल जाएगा? तो अब आइए मान लीजिए हम इसका दे दिए हैं 8 सेंटीमीटर और इसका हम दे दिए हैं 10 सेंटीमीटर, तो वलय कैसे निकलेगा? देखो पाई है तो पाई, बड़का वृत्त का मान कितना है? देखो ये हम लोग का सूत्र निकाला ध्यान से, ये हम लोग का एक सूत्र बना ना यहाँ से पाई है तो पाई, बड़का का मान कितना है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस छोटका का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 का स्क्वायर मतलब 64 और बड़का का मतलब 100। तब बताइए आर है तो आर 64 में से इतना घटेगा तो हम लोग के पास क्या 36। समझ में आया? अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन देगा, इसी टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज जितना प्रश्नवाली 1 पॉइंट होने वाला है वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल 2 गो बताएंगे, 2 गो में एगो हो सकता है आ जाएगा। अब हम तो क्वेश्चन नहीं ना बनाए हैं तो हम बता देंगे कि वहीं आएगा ना ना, राटा नहीं, एक आसान क्वेश्चन है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते लेकिन क्वेश्चन कैसे, जब से टांगी में धार नहीं लगेगा बढ़िया से तो काटे काटे जीव बस हारते रह जीव। अब देखो एक हम एगो सूत्र यहाँ पर लिख दे आर बराबर बड़ा स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो क्वेश्चन लिखो क्या लिखे के बाद क्वेश्चन, यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एवं छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है तो क्या निकालना है वलय का क्षेत्रफल निकाले, वलय का क्षेत्रफल निकाले। वलय का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले चित्र बनाना बहुत जरूरी है। चित्र नहीं बनेगा दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले देखिए बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है तो एक हम बड़ा वृत्त बना रहे हैं, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसे R1 बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब देखिए छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर,
आर, ये बड़ा है तो इसे हम लोग बड़ा का आर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और छोटा है तो छोटा आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हम लोग पूछ क्या रहा है, बड़ा का वृत्त इनका बताना है, बोले सूत्र वही पर काम करेगा। अब लिखिए दिया है, क्या लिखना है, दिया। बड़का आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। अच्छा है, इसे आप R1 मान लीजिए, इसे आपका मान लीजिए R2, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और आर, और छोटा आर का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, छोटा आर का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, वलय। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर वलय, वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, बड़का का मान दिया है 21 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। तो पाई 22/7, 14 थी, 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो 41 माइनस 49, तो 22/7 घट जाएगा, 11 में से इतना घटेगा तो 2, 392, यहाँ से 13 में से 4 घटेगा तो 9, 3, 392। अब जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो 392 गुणे 7 और नीचे हो जाएगा कितना 22। अब बताइए इतना आपको समझ में आया। अब क्या करना है, धाई धाई काट देना है। तो ये कितना मरतबा भाग दीजिए, 392 में 22 से भाग दीजिए, एक मर्त में जाएगा 22, 7, 1 ऊपर से उतरेगा 127, कितना मर्त में 56 से यदि 22 से ये चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। ओहो नहीं 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 नहीं, देखिए 22/7 हो तो 22/7, सॉरी गलती हो गया 392। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये काट देंगे, कितना मर्थ में कटेगा 7 7 5 35, हाथ में लगल 4 और 7 42, 56। तो 22 में 56 में 22 ले फटाफट गुणा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 11, और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 11, 2 3 2 1, कितना आया 1232 सेंटीमीटर। जब भी क्षेत्रफल निकलेगा, जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो क्या में निकलेगा, स्क्वायर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम बताए थे एक खाली 7 कटा है, वो सेंटीमीटर नहीं कटा है। तो बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा परीक्षा में इस साल तो बन जाएगा। तो चलिए अब इसी टाइप का मन कह रहा है एक और दे दें, रेडी। इसी टाइप के एक दे दे। तो क्वेश्चन क्या उतरना है, यहाँ पर दे रहे हैं हम कितना 7, ना ना 7 नहीं 4, ये कहाँ है, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो डायरेक्ट क्या करना है, अब यहाँ पर आइए, पाई बराबर कितना होता है 22/7, रफली काम। आर का मतलब एथी 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 22/7 गुणे कितना होगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 6 14, 8 7 6 14 होता है, ये बच जाएगा 5, तो 48 माइनस
तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो अब क्या करना है, गुणा करा देना है, जितना आएगा नीचे भाग दे देना है, आ जाएगा पॉइंट में। तो अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कभी परीक्षा में, बन जाएगा। तो इस टाइप का आएगा 2 नंबर में वलय निकालने के लिए। हाँ, वलय निकालने के लिए बस क्या करना है, बड़ा वृत्त का दिया रहेगा मान और छोटा वृत्त का मान दिया रहेगा, बधाई देना। चित्र नहीं बनाएंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, चित्र पे पूरा कांड होता है। तो इसे हम मिटा दें। अब आइए, अब डालिए प्रश्नवाली 12.2, खत्म। बस एगो कॉन्सेप्ट था, पूरा इसमें थोड़ी बेसिक पढ़ना है, एगो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। अब क्षेत्रफल के जगह पर आ जाएगा परिधि निकालने के लिए, आ जाएगा क्या, परिधि निकालने के लिए। तो एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या बन जाएगा। तो चलिए आइए, रफ पे, हाँ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, दो वृत्तों का, दो वृत्तों, दो वृत्त का, दो वृत्त का त्रिज्याएं, 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 त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, क्रमशः, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस की त्रिज्याएं, त्रिज्या, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या, त्रिज्या माने त्रिज्या माने क्या होता है, ज्ञात कीजिए। आर का करना है, इसका ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि, दोनों वृत्त, परिधि, परिधि इन दोनों वृत्त का, इन दोनों वृत्त का, हम बोल रहे हैं दोनों वृत्त का, वृत्तों, वृत्तों की, दोनों वृत्तों की परिधियों, बराबर है, बराबर, बराबर, बराबर है। देखिए एक हम मान क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया था ये। अब बढ़ते हैं इसको, आप लोग भी करते रहिए और बनाते रहिए। हो गया क्वेश्चन। तो देखिए बाबू, दो गो वृत्त है, एक का है ऐसे, दो वृत्त है जिसका त्रिज्या, एक का है 8 सेंटीमीटर, एक का है 6 सेंटीमीटर। बस यहीं से हमें पता लग गया। तो बड़ा का है तो 8 सेंटीमीटर, छोटा है तो 6 सेंटीमीटर। तो हमें कुछ यहाँ से डायरेक्ट पहले वृत्त बना देंगे। एक का है कितना, 8, तो इसे हम कहते हैं R1। R1 बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं छोटा वृत्त, इसका कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो R2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। छोटा है तो भाई छोटा वृत्त बनाएंगे, अब बड़ा है तो इसका क्या बनाएंगे, बड़ा वृत्त। बताइए क्लियर इतना हुआ। तो अब देखिए बड़ा, अब क्या निकालना है, बड़ा का वृत्त बनाना है, बड़ा का वृत्त की आर निकालना है, आर बराबर वाट। बड़ा का वृत्त की क्या निकालना है, आर निकालना है। तो लिखिए सबसे पहले, उस वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या आर है, उस वृत्त के त्रिज्या क्या है, आर है। इस वृत्त को जो निकालना है, इस वृत्त के त्रिज्या क्या है, आर है। तो अब देखिए क्या निकालना है, बड़े वृत्त का त्रिज्या, क्या निकालना है, बड़े वृत्त का। तो हम बताए थे छोटे बड़े वृत्त की त्रिज्या, और मैंने छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब आइए यहाँ से लिखते हैं, बड़े वृत्त
त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस बड़े वृत्त की त्रिज्या नहीं, बड़े वृत्त की परिधि माइनस छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि और बड़े वृत्त की प्लस होगा। अब आइए, अब देखिए परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, बड़का वृत्त का क्या मान दिया है 2πr, तो 2π बड़का वृत्त का मान होगा r, माइनस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है 2πr, r1 प्लस 2πr, इसे मान लेते हैं r2। ध्यान से आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, हम देंगे उतारने का मौका। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, 2π कॉमन हो रहा है, तो 2π यहाँ पर हो जाएगा, r बराबर 2π कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा r1 प्लस r2। अब देखिए 2π से 2π खत्म, बड़ा r बराबर क्या है, r1 का मान कितना है, r1 का मान है 8 प्लस छोटका का मान कितना है 6, तो r बराबर हो जाएगा 814 सेंटीमीटर। हमें लग रहा है क्वेश्चन आसान है। तो आ गया हम लोग का त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर, इसे नोट कर लीजिए, आप लोग भी हमारे साथ उतारते चलिए। हो गई, यहाँ से कॉमन हो जाएगा। अब इसी टाइप का अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, अब प्रश्नवाली शुरू होने वाला है। मिटा दें। अब इसी टाइप का पहल का क्वेश्चन प्रश्नवाली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। अब यहाँ से खाली मिचड़ेगा, ये खाली हम इस पर मान बदल देंगे तो बन जाएगा। सब चीज अभी एक इसका हम उपाय भी बताएंगे, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ना टिकमरिया में पूछ देगा तो इतना अब नहीं तो मानेंगे, बड़ा विदित और छोटा विदित। अब खाली क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली क्या करेंगे हम मान बदलेंगे तो बन जाएगा। तो चलिए आइए हम यहाँ पर कर रहे हैं 119 किताब का क्वेश्चन चालू, इसको हम चाहते हैं, यही दोनों है जो मान बदलता है। क्वेश्चन बाद में उतरेगा नो, प्रश्नवाली 1.1 अब हम लोग का क्या होना है शुरू। आज हम लोग का पूरा बेसिक समाप्त, प्रश्नवाली 1.1 बनाने के 12.1 बनाने के लिए पूरा बेसिक क्या हो गया समाप्त। अभी पढ़ना है 12.2, तो उसका बेसिक थोड़ा सा होगा, उसे भी कर लेंगे कैप्चर। तो हम लोग क्या 12.1 का पूरा बेसिक समाप्त। अब बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन की ओर 12.1। तो आइए क्वेश्चन दिया है पहल का 19 सेंटीमीटर, एक के दिया है 9 सेंटीमीटर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी अपनी डायग्राम बदलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 आर बराबर रहेगा वाट। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं, हमसे फटाफट लिखा दिखो, तो समझ में नहीं आना है रोकना है यार। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं शुरू। माना उस वृत्त की त्रिज्या
माना उस विद्युत की त्रिज्या क्या है, आर है। अब देखिए बड़े, हाँ हाँ हाँ, बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों, दोनों वृत्तों की परिधि बराबर। बड़का वृत्त का मान क्या होता है, बड़ा त्रिभुज का मान क्या होता है, बड़का 2 पाई क्या होता है 2 पाई, अब बड़का रहेगा यहाँ पर आर, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तब कॉमन हम करेंगे तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा R1 और R2। देखो 2 पाई से 2 पाई क्या कैंसिल, तो R बराबर क्या बचेगा R1 प्लस R2। R बराबर कितना, R1 बराबर कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, प्लस वो कितना दिया है 9, 6 लिखा रहा है 9, तो R बराबर हम लोग के पास कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आसान है क्वेश्चन। तो बड़े वृत्त का अब यहाँ पर लिख देते हैं, अतः चाहे चूंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया है 28 सेंटीमीटर। मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है। मैथ में सुकून नहीं मिल रहा है वो बालक समझिए भ्रष्ट नहीं है, लेकिन मैथ में आनंद लेना चाहिए। ये सब हो गया, अब क्या बढ़ना है, हाँ अब बढ़ना है दूसरा का क्वेश्चन की और किताब हुआ बुआ। मैथ में आनंद लेना चाहिए, जिसका मैथ मजबूत मतलब सब मजबूत। मैथ से लोग कांपते हैं, देखिए कि मैथ ले लोग डराते हैं, मैथ आ गया अब क्या होगा टेंशन में। जिस दिन मैथ का मेरा पेपर उस दिन में खुश, भले ना बनो मत बनो लेकिन खुश अलग का दिन का खुशी, कदनो क्वेश्चन हार्ड आई नो मैथ के पेपर बनू खुशी मिल रहा। ये हिंदी थी के संस्कृत के मार लाता लाती सब उठपटान पूछ देला। मैथ मैथ जब आ जाई नो मैथ मैथ में भले तारा न ताओ सोनियो तो नहीं आवलो, खुशी मिलेला अंदर गुदगुदी काटे लागेला गुदगुदी। तो इसे हम मिटार दें, जब पूछेगा वृत्त की परिधि इस साल के लिए भी आई तो कुछ प्रॉब्लम आने के कारण दिक्कत हो गया था, तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं इस दूसरा क्वेश्चन। ये पहिल का और दूसरा का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इस साल के लिए, ये भी हेवी क्वेश्चन वो भी हेवी क्वेश्चन, दो में तो एक कहने हो सकता है 20-20% चांस है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, कोई क्वेश्चन को समझेंगे तब बनेगा। जितना विदित है चाहे कोई चैप्टर है पहले उसे समझिए क्या कहना चाहता है। तो इसे आइए हम समझते हैं। दो वृत्त का त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले त्रिज्या कितना है 8 और 6, मन में घंटी बज गया, एक हाथाना बड़ा बनेगा एक हितनी बड़ा बनेगा का वृत्त, और उस पर R1 R2 इतना घंटी बजा। दो गो वृत्त है, एक है 8, 8 है तो भाई बड़ा है तो बड़ा का बनाएंगे और छोटा है तो छोटा बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, दिया है R1 बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब कहेंगे इसे R1 ना इसे R2 ना मान लेंगे, इसे R1 नहीं मान लेंगे, आपका मन कोई मान। सबसे पहले हम चित्र नहीं बनाए, इसका चित्र यहाँ पर
एक हो गया ये छोटा, तो इसे कहते हैं R2। R2 बराबर कितना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 12। 12 का मान कितना दिया है R1 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आसान है, दिक्कत तो बन गया। इसका है छोटा है तो कितना 6 सेंटीमीटर, बड़ा है तो 8 सेंटीमीटर। तब आइए अब यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्न से, मन है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़िए। क्या निकालना है तो जी इनका क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है निकालना है। तो आइए लिखते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, या इसे लिखते हैं इससे, दोनों वृत्तों दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई आर का आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर R1 प्लस पाई आर स्क्वायर आबाटा में 2 पाई। वो तो परिधि था, जब परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर, जब क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर R1 पाई आर स्क्वायर R2। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है पाई मिल रहा है, तो क्या करेंगे झट दे कॉमन कर लेंगे, पाई कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा R1 का मान कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आर बराबर यहाँ पर रूट में चढ़ जाएगा 100, तो यहाँ से निकल रहा था कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हो गया, पूरा हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हमें कुछ घंटी बाजा दिमाग में, जब परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर, और जब क्षेत्रफल पूछेगा पाई आर स्क्वायर, 2 हटा देना है। तो एक यहाँ से लो माइंड में एक खटका, जब क्षेत्रफल पूछेगा ध्यान से, क्षेत्रफल पूछेगा तो आर स्क्वायर बराबर रूट अंडर हम डाल देंगे आर स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। परिधि पूछेगा तो आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 स्क्वायर, नहीं परिधि जब पूछ, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम तरीका दे रहे हैं एकदम, ये सूत्र यहाँ से निकला। हम डायरेक्ट अब क्या कटाएंगे छटाएंगे, यहीं से देखे आर स्क्वायर पूछेगा, जब क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर वाला ये, और जब परिधि पूछेगा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मान लीजिए आपका क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन, नेक्स्ट अब इस तरह बनाएंगे घर पर, और जब टिकमरिया पूछेंगे तो अब इस तरह हल करेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये रामबाण एक दे रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 17 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे दिया
ना 15 15 यहाँ पर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इनका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्षेत्रफल बराबर एक ट्रिक भाई, ट्रिक नहीं, एक फॉर्मूला मालूम है। यहाँ पर क्या करना है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 के होल स्क्वायर। R1 का मान कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 64, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। ये कितना का स्क्वायर है? तो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर अनंत आ रहा है, हमें अनंत आ रहा है। और पूछ देगा धोखा से परिधि, परिधि तो मान लीजिए परिधि दे दिया है 20-30, परिधि दे दिया है 20-30, तब टर्न क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। हाथ तेजी तेजी। फिर क्षेत्रफल दे दिया धोखा से 3-4, क्षेत्रफल दिया है 3-4, तो 3 के 9 16 5। मजा आ रहा है। तो इसी टाइप का जब क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबरिया में, अच्छा है फाइनल परीक्षा में, तो बन जाएगा, बन जाएगा। तो इस साल के लिए ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तीसरा क्वेश्चन है, किताब है नु, तीसरा क्वेश्चन नहीं बनाना है, तीसरा क्वेश्चन का करना है, नहीं बनाना है। इसे आप नोट कर लीजिए, इसे कहीं पर ये है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जब पूछेगा और जब 2 गो त्रिज्या दिया रहेगा तो ये लगाना है, और जब परिधि पूछेगा 2 गो त्रिज्या दिया रहेगा तो ये लगाना है। कहीं अच्छा पाना पर इसे दीवार पर चिपका के कहीं पर साथ देना चाहिए, कहीं पर क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए। अब आइए इसे मिटा दें, इसे आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। हो गया। चलिए अब तीसरा का क्वेश्चन नहीं बनाना है, एक एक मान धोकर बना लेना है। चलो भैया तुम्हारा कहानी खत्म, वलय मलय में खत्म हो गया। और 2 क्वेश्चन है, 5 गो 12.5 में कितना, 12.1 में कितना क्वेश्चन है? 5 गो। तो तीसरा नहीं बनाना है, नहीं आता है। पढ़ने से पहले ये मालूम होना चाहिए, लड़ाई लड़ने से पहले ये मालूम होना चाहिए किसे मारना है, किसे नहीं मारना है। इसी तरह पढ़ने से पहले किसे मारना है, किसे नहीं मारना है, डायरेक्ट अब डायरेक्ट उतर कर मार नहीं लगना है, तो आप हार जाएंगे, हार नहीं जाएंगे, थक जाएंगे। मान लीजिए एक लड़ाई हुआ है, भीषण राजा है, राजा का सैनिक है, 2 ठो जिसे मालूम नहीं है, वो पूरा राजा के पास है लेकिन राजा का नहीं मार रहा है, मार रहा है उसका सैनिक को। एक को मालूम है हमें क्या पढ़ना है, वो जाके मारेगा डायरेक्ट राजा को, डायरेक्ट वो सब छोड़ देगा क्वेश्चन, डायरेक्ट मारेगा राजा को। एक को मालूम है नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्या छोड़ना है क्या नहीं, सबके मार रहा है, काट रहा है, अब खुद मिला नहीं, कभी तक राजा हाथ में आया नहीं, तो कहाँ ले राजा आएगा? अब मार के निकल गया तो वो जीत गया। एक ऐसी था भलाल देव और बाहुबली, एक भलाल देव था, बड़का गदवा लिया था, टन दे दूर से मार रहा था, आ जा रहा था, तब सबको पता था किसको मारना है किसको नहीं। अब युद्ध लगा है तो आप कंफर्म कर लीजिए किसे मारना है किसे नहीं। तो आप पढ़ रहे हैं, कितना लड़का का मालूम है नहीं है कौन छोड़ना है कौन नहीं। आइए तीसरा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अलविदा। अब आइए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन के बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चाहिए, बेसिक चाहिए। आइए बेसिक क्या है? बेसिक देखो, देखो चौकी बा, ध्यान से
क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बा, ढेर लइकन के समझ में ना आए। एगो टायर बा, टायर मान लो मोटरसाइकिल के टायर कह, चाहे मारुति के एगो हम बना देनी है दे टायर। एमे हम पूछ देनी क डिग्री कतना के कोण बनल, तो तू कह देब 360 बनल। गोल देखते तारे मन में पूछ देनी कितना कोण बनल, 360। एमे कितना डिग्री के कोण बनता, 360। अब पूछ हम एगो चक्का में कितना डिग्री के कोण बनेला, 360। एगो चक्का कैसन होला, गोल होला, तो ओकर में कितना डिग्री के कोण बनता, 360। अब पूछ दे में एकर दूरी बताओ, दूरी दूरी तो दूरी है मान लो है तो न बतेब देखा के तो परिधि कहल जाला। तो परिधि बराबर का होला, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये हो गई दूरी। परिधि पूछ दे तो परिधि के सूत्र। अब मान लो परिधि पूछ दे, परिधि ये हो जाला हमनी के का डी, जो ना के डी कहे नहीं जा। अब तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट के परे के पड़ी। अब देख लो, अब परिधि मान लो दे दिलस 40 सेंटीमीटर, परिधि दे दिलस 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग डी बराबर क्या पढ़े हैं, 2r, और दिया है 40, 2r कट जाएगा 20। r बराबर कितना आ गया, तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। r का मान कितना आ गया 20, नहीं कटेगा तो गुणा हो जाएगा, 4 4 1 0 2 880, और नीचे आ जाएगा 7। अभी नहीं क्लियर हुआ। अब गुणा ककर, अब देखिए, अब शास्त्र छोड़कर आनंद बेसिक समझना नहीं, हाथ पर करना है। और मन किया नहीं नहीं, फिर दे दिए हैं हम इसका व्यास 35 और 70। अब पूछ रहे हैं इसका ऐसी क्या होगा, परिधि व्यास बराबर कितना दे दिए हैं, व्यास बराबर कितना दे दिए हैं 70। व्यास बराबर कितना दिए हैं 70। तो इसका हम पूछ रहे हैं परिधि क्या होगा। तो हमें तो अब मन क्या दिया, डी बराबर होता है 2r। तो r बराबर डी का मान कितना धरना है, आप लोग भी बनाते चलिए। डी बराबर धरना है 70, तो कट जाएगा तो 35। तो r बराबर कितना हो गया 35। अभी कहा तो मान का है यहाँ पर 2 पाई r, 2 है तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। r का मान कितना है 35, 7 5 35, तो 78 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए बाबू। 7 5 तो 78 में फिर 5 से 2.5 से गुणा करिए तो आ जाए 440। 8 × 40, 8 × 40 4 44। कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। और मन करा नहीं, 21 दे दिया है। डी बराबर कितना दे दिया है, 21 नहीं 42, कितना दिया है 42। तो इसका परिधि बताइए। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि तो हमें डी बराबर हम लोग पढ़े हैं 42 बराबर 2r। तो कट जाएगा तो कितना 21। तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर 21। तो क्या होता है 2 पाई r, 2 है तो 2 पाई का मान कितना है 22/7। r का मान 21, 70 का 21, 44 चरती है 12 चरती 1 13। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा, बदल कर आएगा। मान लीजिए एक खाली नाचा तो कितना, एक खाली मान लीजिए तो एक खाली वृत्त, एगो वृत्त में टायर में कितना डिग्री का कोण बनता है 360। दूरी 2 पाई आर, दूरी पूछ देगा तो 2 पाई आर। तो मान लीजिए इस हम वृत्त दिए हैं ध्यान से। अब इसका हम मान दे दिए हैं 42। तो हमें मालूम है 21 है, कितना आ रहा है 132 आ रहा है नू। एक खाली घूम रहा है तो कितना 132 खाली दूरी। अब पूछ देंगे 10 खाली जब डगराएंगे टहराव को तो कितना होगा, एक खाली 32। तो इसे 10 खाली डगराएंगे तो कितना, तो 10 से तो कितना हो जाएगा
एक आया है 132, अब इसे 10 ले गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1320। क्लियर। अब पूछ देंगे धोखा से मन करेगा एथी करने, हम टायर को डगरा दिए 5 किलो, 5 है डगराए तो कितना हो जाएगा 32 में 5 ले क्या करना है गुणा कर, 5 दूना 10 पते 15 1 16 और 5 1 6। ठीक बा। तो अब बताओ ये टाइप के जब क्वेश्चन आई तो बन जाई, ये टाइप बहुत बड़ा बड़ा आई परिधि में न कर मैं तो एगो हमरा के क्वेश्चन बता दो मिटा दी। कौन समझे में क्या के दिक्कत होता है, सुकून मिलता है, सुकून मिले के चाहिए। हम तो यार बहुत ऐसे में सहत रहे कब 1 घंटा बीतो बस भागी फूल होखे, लेकिन मैथ में सुकून, मैथ में हमारे भागे के मन नहीं के कर ना ट्यूशन जाए के रही नु के आज चपेट दिल रहती जा का। अच्छा हमारा का समझैला के तारक है काम बा है बेसिक काहे के समझेती, डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे देती काहे के हम बेसिक समझाई तारा के क्वेश्चन दे देती, ये से बेसिक देते तो तारा के कौन परास्त मत करो, मैं हथियार रहे के चाहिए। अब ढेर लोग का करलन क्वेश्चन दे दिया पहिल का बनावे गोल दूसर को लो ओकर पहले बेसिक नीचे के जड़ मजबूत कर आ डायरेक्ट तू पेड़ लगा देता रह। पानी डलबा का है घूर पे पेड़ लगेगा, एगो घूर पे लगे है एगो माटी पे, मुरई लगे है एगो माटी पे, एगो लगे है घूर पे मोटा ही मुरई या घुरवा पे वाला, तो एगो लगे है पेड़ घूर पे एगो लगे है माटी पे, कौन पेड़ मजबूत हुए घुरवा वाला कबर के बिगा दी हवा तो हो जे तरतराई रहे तो ये से हम के माटी पे गाड़ल चाहता है तब माटी पे गाड़े खातिर बहुत कोड़े के पड़ी, कोड़े में हाथ फोरा फोरा हो जाई तो फोरा फोरा तब न पेड़ रेडी हुई। तो चलो एगो क्वेश्चन पूछ दे दी का। एगो मान लो एगो पहिया बा एक दे एगो है वृत्त बा एथी पहिया बा एक हम दे देनी 84 सेंटी एथी एक डी बराबर दे देनी 84 आ पूछा तनी 20 साली घूमी तक खाता ना है 20 साली है डगरावे के बा तो खाता ना हो जी। तो अब हम के जानते हैं जब डी बराबर सबसे पहले आर निकालना है नू आर, तो डी का मान कितना दिया है 84, तो आर तो कितना हाली में कटेगा 4 दूनी 8 2 42, तो हम लोग पढ़े हैं 2 पाई आर, तो 2 है तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/4, आर का मान दिया है 42, 7 42 6 दूनी 4 4 गुणा करना है 6 से 6 6 का 24 हाथ में 24 2 26, अब कितना हाली हाली घूम रहा है 20 हाली, तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 और 2 दूनी के 4 1 5 5280 हाली दूरी कितना आ जाएगा 5280। कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन ने पे क्या आई तक बन जी। तो अब हमने के का और बढ़ल जाओ क्वेश्चन और अब तो तनी मुनी और तनी मुनी मेहनत बा, ई क्वेश्चन तनी तगड़ा क्वेश्चन है, ई आई तो डायरेक्ट 2 नंबर में आई जाए यही से आता ना कॉन्सेप्ट घुमावा था। अब बताओ 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होला 1000 का होला मीटर होला नू, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटी किलोमीटर 100 सेंटीमीटर होला। तो अब बताओ 32 किलो थी 5 किलोमीटर 5 किलो ध्यान से 5 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो देखो 5 किलोमीटर जाए के बनू तो पहले 5 लिखे के पड़ी आ तब 1000 उतारे के पड़ी आ तब गुणे कितना उतारे के पड़ी 100, ठीक बा 5 लाख मीटर।
क्लियर हो गई। हम मन कर दी 32 बताओ, 32 किलोमीटर का, 32 किलोमीटर सेंटीमीटर में बताओ कब तो कितना हो जी 32 आ कितना हो जी है 1,00,000 1,000 आ गुणे 100 तो कितना हो जी 32 100 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट क्लियर बा। तो अब हमनी के बढ़ल जाओ क्वेश्चन की ओर। अब टांगी पिजा लेनी बढ़ल जाओ कहने पेड़ की ओर। है में चार दी कॉन्सेप्ट। अब बस एगो और क्वेश्चन रहे एक बाद हमनी के 12.1 के अलविदा। बहुत कुछ सिखा के जाता यार। त्रिज्या कैसे हो निकली, हई कैसे निकली, मैं कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाता। डी दिल रही तो त्रिज्या कैसे निकली, त्रिज्या दिल रही तो डी कैसे निकली, क्षेत्रफल दिल रही तो व्यास कैसे निकली। तो अब बताओ एगो कार दिया क्वेश्चन लिखा, इस चौथा क्वेश्चन बनाओ तीन जा, तीसरा क्वेश्चन कल बनी ना बनी ना कबो पूछी। तो इल हमनी के एगो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। चित्र वाला कबो परीक्षा में नहीं के पूछल, 200 का ना तनी मुनी गारंटी बा ना पूछी। चित्र काहे के कोई दी उ पूछल ही नहीं के पूछले तब कैसे पूछ दी ना पूछी ना धोखा धोखा ना न करी। अब हाथ में बरियार धोखा ना न करब। अरे कोई के पैसा न छीनब, अब किरनी ना लिखल बा ना पूछी लिखा किसी किसी कार क्वेश्चन उतार ले चल, किसी कार के प्रत्येक किसी कार के प्रत्येक किसी कार के प्रत्येक पहिए पहिए का व्यास, व्यास में समझ में आ गया। 2 पाई r ढाई दे लगाना है, व्यास कितना 80 मीटर सेंटर। चलो भाई व्यास बेटा गया अनहारा में तू अब चल तू 32 सेंटीमीटर है। यह कार 66 मीटर प्रति 66 मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए की चक्कर पहिए की चक्कर ज्ञात करें। वो नहीं खान लो पिटाई का। चल ई का बा ई सब ई देख एगो पहले क्वेश्चन पहले हमनी के का पढ़ समझ जा। एगो कार बिया, किसी कार एगो कार बिया, प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। तो अभी बुझा गुल डी बराबर 40 आर बराबर सॉरी आर 40 और यह 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। एक घंटा में 66 किलोमीटर प्रति जाती है घंटा रफ्तार बा। तो ये बता दो 10 मिनट में कितना जाए। मान लो तू 12 20 थी 2 घंटा में 6 पाना राइटिंग लिखता रहा। तो हम एक घंटा में तू कहता ना लिखो 3। अब देखो तो आता ना 66 किलोमीटर जाती है। तो अब हमनी के बताए के बाद 10 किलोमीटर में काताना दूर तक जाए, 10 किलोमीटर काताना दूर जाए। तो सबसे पहले एक हमनी के लिखल जाऊ दिया है डी बराबर कितना दिया है, चाहे व्यास बराबर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग आर बराबर जानते हैं क्या, डी बटा में 2 तो 80 बटा में 2 तो बोले तो 40। आर बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो देखो 10 मिनट में
तो एक हमनी के कातना निकाले के बा, एक निकाले के बा हमनी के 10 किलोमीटर में भाई कातना दूर जाती है। तो 10 मिनट में तय की गई तय की गई दूरी। 1 घंटा में कातना जाती है 66 गुणे आ कातना के निकाले के बा 10 तो ही जा जी 60। 1 घंटा में 60, 1 घंटा में कितना मिनट हुआ 60, तो 2 दिन 60। मन कैल थे करा के हिकार से हम काट दी, कोनो पाप कर देनी का यार, पाप करने के कैले पाप 0 से 0 मार देनी, 11 छक्का 66 तो 11